अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22 श्लोक संख्या प्रयास संख्या 86। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भक्तों की संगति और उसके से मिलने वाले खजाने के बारे में बता रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया। भक्ति का खजाना भक्तों के माध्यम से ही मिलता है, और बता रहे हैं कि थोड़ी सी भी संगति से हमारी चेतना में परिवर्तन आ सकता है। एक्चुअली एवरीथिंग इज अराउंड द डायरेक्शन, गोल। जो गोल हम बना लेते हैं, जीवात्मा अपने अपने गोल्स पे चलता है। मोस्टली जीवात्मा ने इंद्रिय तृप्ति को गोल बना रखा है कि आई हैव टू अकम्प्लिश दिस एंड दैट। तो उसी डायरेक्शन में वो सारा बल बुद्धि लगा रहे हैं। और यही गोल जब एक साधु बस गोल को अंकित कर देता है कि ये है, दिस इज द गोल, और उसमें वो चल के भी दिखाते हैं, तो उसके बाद सबकी शक्ति उसी कॉमन एनर्जी, कॉमन गोल की तरफ लगने लगती है। तो इसलिए थोड़े से देर से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। ओके। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद पवर्गवत्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रम अमिष्यति। आध्यात्मिक रूप से बलशाली भगवत संदेश की समुचित चर्चा केवल भक्तों के समाज में हो सकती है, और उनके संग में श्रवण करना अत्यंत प्रिय लगता है। यदि भक्तों से सुना जाता है तो दिव्य अनुभव का मार्ग तुरंत खुल जाता है और क्रमशः दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो कालांतर में आकर्षण और भक्ति में बदल जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि जितना श्रवण इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है भक्तों से श्रवण। हर व्यक्ति जो बोल रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो भक्त हो। जैसे कि कई बार समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है, या कभी कुछ ऐसा फंक्शन होता है, तो कई लोग बोलते हैं उसमें आके, वो रिचुअलिस्टिक तरीके से बोलते हैं। हो सकता है कि जब वो व्यक्ति जिंदा था उसके द्वेष ही रहा हो, बट सामाजिक रीतियों के अनुसार वो व्यक्ति आता है और उसके बारे में कुछ बोल के जाता है, ये ऐसे थे, ये वैसे थे, लेकिन हृदय से कभी उनसे रिलेशनशिप था नहीं, लेकिन सबने बोलना था, सामाजिक प्रथा है, या कोई भी कारण हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कोई किसी के बारे में बोल रहा हो तो उसके बारे में वो अच्छा ही सोचता हो, है कि नहीं। उसी तरह से ज़रूरी नहीं है जो व्यक्ति भागवतम बोल रहा हो वो भक्त भी हो। ये उसके इंटरनल जीवन के चरित्र से पता चलेगा। हम अक्सर जब कथाएँ सुनते हैं टीवी चैनल्स पे इत्यादि, तो हम उस व्यक्ति को जानते तक नहीं कि वो व्यक्ति है कौन, उसका पर्सनल लाइफ में क्या है, रोल क्या है। और ऐसे बहुत सारे लोग देखे गए हैं कि आज वो यहाँ कथा कर रहे हैं भगवान की, कल कहीं और कथा कर रहे हैं गणेश जी की, कहीं पर फिर अचानक से जाके कुछ और जगराता कर रहे हैं, फिर किसी साईं बाबा वाले ने बुला लिया तो वहाँ पे गा रहे हैं या बोल रहे हैं। तो हम नहीं जानते कि वो व्यक्ति पर्सनल लाइफ में भक्त है कि नहीं। भक्त का मतलब आप जानते ही हैं, है ना। भक्त है जो टोटली ही इज क्लियर कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं और उसके प्रति समर्पित है। अब वो जब बोलता है तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं दिव्य अनुभव होता है और मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। दिव्य अनुभव का मार्ग खुल जाता है, श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम किससे सुने, भक्तों से माध्यम से सुने। इसलिए हमारी परंपरा में अक्सर बोला जाता है इस बारे में। नहीं तो लोग इसको समझते नहीं। कई लोग कहते हैं वो माता जी, वो प्रभु जी बड़े धार्मिक हैं, वो जगह जगह कथा सुनने चले जाते हैं जहाँ भी कथा होती है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम भक्तों के माध्यम से सुनते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात हमने डिस्कस करी कि जो व्यक्ति कथा कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो भक्त है। भक्त का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, जो अपने सारे जीवन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। एंड ही नोज हु इज़ कृष्णा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनकी सेवा में लगा रहा हो, उन्हीं को मानता हो, तो उसको बहुत ही मिनिमम लेवल पे हम ये सोच सकते हैं, हाँ इतने लेवल में भक्त है। हाँ, जो भगवान के नामों को जप कर रहा हो, कलयुग में तो नाम का जप ही भक्ति का मार्ग है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो नाम जप रहा हो, अब जो पर्सनल लाइफ में नाम नहीं जपता है, भक्ति नहीं करता है, तो उसकी कथा, इसलिए जगह जगह कथा सुनना जरूरी नहीं है कि आपकी भक्ति को, श्रद्धा को बढ़ाए। और आपने इतना समय भी लगाया, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपके हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि समुचित चर्चा केवल भक्तों के समाज में हो सकती है। समुचित चर्चा, चर्चाएं तो बहुत करते हैं हम लोग, जैसे हमारी परंपरा में हमने देखा है, एक तरह से पूरा का पूरा एनालिसिस, डिस्कशन, बहुत ही डीप में जाते हैं हम भागवतम के सब्जेक्ट्स के ऊपर। समुचित चर्चा होती है, डिस्कशन कंटिन्यूस चलता है। हम लोग भागवत सप्ताह नहीं करते हैं कि
साल में एक भागवत सप्ताह कराया। हम भागवत वर्ष करते हैं, जिसमें निरंतर नित्यम भागवतम सेवया ये बोला गया है। भागवत तो नित्य होनी चाहिए, भगवान की कथा नित्य ही होनी चाहिए। उस सप्ताह में नहीं होनी चाहिए, वो नवरात्रों में नहीं होनी चाहिए कि 9 दिन हमने करा और फिर नहीं किया। वास्तव में ये तो निरंतर चीज़ है। वास्तव में निरंतर भक्ति तो वह है जो निरंतर करी जाए। भक्ति कुछ दिनों में स्पेसिफिक नहीं हो सकती है, कि कुछ दिन करा कुछ दिन नहीं किया, कुछ दिन कुछ खाना पीना छोड़ दिया, बाकी दिन खाना पीना कर लिया। वास्तव में यदि कुछ निषेध है तो हमेशा ही निषेध होना चाहिए। हाँ, फिर भी हम कुछ दिनों में एक्स्ट्रा तपस्या कर सकते हैं, हाँ, स्पेसिफिकली कुछ व्रत रख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दिनों में हम बिल्कुल ही इंद्रिय तृप्ति में लग जाएं। भाई इतना तो समझ हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर हम बाकी दिन बिल्कुल अनरेस्ट्रिक्टेड चल रहे हैं, अनप्लग्ड, और फिर कुछ दिन हमने अपने आप को बांध लिया है, तो ना करने से तो बेहतर ही है। लेकिन उत्तम भक्ति नहीं हो सकती। और उसके ऊपर भी जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कुछ दिनों में, कि भक्ति और समर्पण किसी एक के प्रति हो सकता है। कोई पत्नी ये नहीं कह सकती कि मैं मल्टीपल लोगों के प्रति समर्पित हूँ ना, तभी वो कैसी, वो इसका मतलब समर्पित ही नहीं है। कोई स्त्री जो मल्टीपल जगह पे हो जाए तो वो उसका मतलब चरित्र नहीं है कि नहीं। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। समर्पण तो एक ही तरह एक ही जगह हो सकता है। उसी तरीके से हमें अपना आराध्य देव चुनने पड़ेंगे जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं। हाँ, उनके अलग अलग रूप हैं, उनके किसी एक रूप के प्रति हमारी अट्रैक्शन होती है, लेकिन उनमें से श्याम सुंदर रूप जो है मूल रूप माना जाता है। तो इसलिए ये ऐसी चर्चाएं केवल भक्तों के समाज में हो सकती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले समझें। अगर हम पहले तो हम अपनी परंपरा में ही सुने दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि हमारी परंपरा में इतना तो बोला जा रहा है जगह जगह। हाँ, हमारे इतने सारे भक्त हैं जिनके उन्नत भक्त हैं, वो बोल रहे हैं मंदिरों में, यूट्यूब में, नित्य प्रवचनों में, है ना। तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। और कोई व्यक्ति प्रारंभिक अवस्थाओं में अगर जाता भी है तो उसको ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या वो पर्सनल लाइफ में डिवोटी है कि नहीं है, डिवोटेड है कि नहीं है, हाँ, और किसी भगवान के प्रति डिवोटेड है कि नहीं, तब वो भागवत बोले ना। क्योंकि पूरी भागवत भगवान पर आधारित है। देखिए, भागवत के पहले ही श्लोक में भगवान को स्थापित किया गया, पहले ही श्लोक में, पहले कैंटो के। तो इसलिए पूरी भागवत भगवान के ऊपर ही है। अब जानते हैं 10वां कैंटो पूरा भगवान पे ही डिवोटेड है, और पूरी जगह यही बताया गया कि वो इस कृष्णा। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान का सरेंडर्ड भक्त नहीं है, उस व्यक्ति के मुख से ये कथाएं नहीं सुनी चाहिए। असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक साधु, कृष्णा भक्त आर एक साधु। वैष्णव को सामान्य लोगों की संगति से हमेशा बचना चाहिए, ऐसा चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं। कई लोग हमें बोलते हैं वी आर एक्सट्रीमिस्ट, हम लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में बोलते हैं, लेकिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस बारे में बोल रहे हैं। दैट इज़ द थिंग। असत्संग त्याग, हाँ, सत्संग और असत्संग। सत्संग क्या है? जो सत्य को मानता है, सत्य को भजता है, उसी की संगति। और सत्य, सत्य के बारे में ही हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में कि कौन है सत्यम परम धीमहि, परम सत्य इज कृष्णा हिमसेल्फ। और कोई तो परम सत्य, जो उस परम सत्य को मानता है, हाँ, जो उस परम सत्य को मानता है उसी को भजता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत स्टार्ट ही यहीं से होती है, ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। और इसी श्लोक के अंत में, पहले श्लोक के अंत में बोलते हैं सत्यम परम धीमहि, कि मैं उस परम सत्य पर ध्यान करता हूँ, उस सत्य का ध्यान करता हूँ। तो सत्य का संग, हाँ, यानी कि उनका संग, उनके भक्तों का संग ही सत्संग है। सत्य मल्टीपल नहीं हो सकते, है ना। सत्य तो एक ही है वास्तव में। ऐसा नहीं है कि ये भी सत्य है और तो ये भी सत्य है, हाँ, मतलब उसी सत्य के अलग अलग रूप जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है। सब कहते हैं ना कि ये भी भगवान है और ये भी भगवान है। उसी भगवान के रूप हो सकते हैं डिफरेंट। तो हमें समझना पड़ेगा कौन से रूप हैं, कहते हैं ना कौन से स्वांश हैं, कौन से भिन्नांश हैं। जीव अलग है, भगवान अलग है, ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए देव देव देवी देवता क्या है? जीव हैं वास्तव में, लेकिन उन्नत जीव हैं। दे आर एलिवेटेड सोल्स, बट दे आर नॉट। जैसे गुरु के लिए भी आप कह सकते हैं गुरु भी एलिवेटेड सोल है, बट इज नॉट कृष्णा। उसी तरह से देवी देवता अच्छे भक्त हैं, लेकिन दे आर नॉट कृष्णा।
ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए सत्संग जो जो इस बात को नहीं मानता है उसके संग से बचना चाहिए, क्योंकि हमने हमारी श्रद्धा इस संसार में बड़ी मुश्किल है। श्रद्धा पैदा करना बहुत मुश्किल है, हमने देखा, बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतनी पदम पदम यद विविधाम ऐसा बोलते हैं, एक खास तौर पे कलयुग में ऐसा लगता है हर कदम पर एक डायनामाइट लगाया हुआ है। रोज दिन खुलता है, आगे बढ़ते हैं, इतनी समस्याएं, बाप रे, आप सबने फील किया हुआ है, इतनी समस्याएं दिन के चालू होते ही शाम होते होते तक। बहुत मुश्किल है, आदमी का फेथ जो है हिल जाता है ज़बरदस्त तरीके से। इसलिए ऐसे में अगर हम सत्संग करते हैं तो तुरंत वो समाप्त हो जाता है, थोड़ा सा फेथ डेवलप होता है भक्तों के बीच में, वो खत्म हो जाता है वो। अब ये आपके ऊपर है। समय का चक्र चल रहा है बड़ी तेजी से, लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम अगर नहीं चल रहे हैं उनके बराबर तो हम पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह जाएंगे कलयुग में अंत में, और संहार का वेट करेंगे, फिर महाविष्णु के शरीर में चले जाएंगे, है ना, फिर ब्रह्मा जी क्रिएशन करेंगे, उसमें फिर आ जाएंगे, लेकिन कई सारे जीवात्माएं भगवान के धाम चली जाएंगी। तो इतना समय नहीं है हमारे पास। यहाँ बता रहे हैं कि असत संग त्याग, वैष्णव को सामान्य लोगों की संगति से बचना चाहिए। सामान्य लोग आप समझ सकते हैं, कितना सिंपल बताया, सामान्य लोग। हाँ, हमने बताया एक तो होते हैं सत्संगी और एक होते हैं सामान्य। तो जो इस प्रकार से उस सत्य को नहीं मानते, सत्यम परम धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए। सामान्य लोग बुरी तरह से भौतिकता में, विशेषतया स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, और स्त्रियां पुरुषों में आसक्त रहती हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, जिस तरह से हम अपना फैशन करते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात होती है। ऐसा बोला गया था समाज में कि जब पति आपके आसपास ना हो तो बहुत ज़्यादा सज के नहीं रहना चाहिए। दैट मीन्स स्त्रियों को जो कपड़े और अच्छा अट्रैक्टिव जो भी है बनने के लिए बोला गया, वो इसके कि उसके पति उससे प्रसन्न रहे, मुख्य उद्देश्य ये था। अब अगर हम अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो बड़ा सटल रूप में हम यही चाहते हैं कि समाज में हम अच्छे दिखें। हाँ, वो हो सकता है हमारी किसी स्त्री अपोजिट सेक्स के प्रति कोई कोई रिलेशन ना हो, बट हम अननेसेसरली कई बार दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। स्त्रियां पुरुषों को, पुरुष पुरुष जो है स्त्रियों को। पुरुष कई कभी डील डॉल वाले होते हैं, हाँ, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और वो देखा गया है कि वो और ज़्यादा उसको शो ऑफ करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है ना, सामान्य लोग इसी इसी चीज़ में आसक्त हैं, इसलिए इतना फैशन के ऊपर। मतलब अब भक्तों के बीच में आके हमें लगता है, कई भक्तों का एक्सपीरियंस है कि हम क्या खरीदें, मतलब लगता है क्या खरीदें और क्यों खरीदें। लेकिन समाज में आप देखिए कि नित्य जो है शॉपिंग्स, आपके कपड़ों खरीदने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म ही नहीं होता है। हर महीने कुछ खरीदा जा रहा है, अलमारियाँ भरी जा रही हैं, क्योंकि नो बडी वॉन्ट्स टू वियर समथिंग रिपीटेडली। वो दोबारा नहीं पहनना चाहते हैं किसी चीज़ को। कहते हैं यहाँ अलग, यहाँ पे अलग, फिर अलग, इस शादी में अलग। लोग क्या कहेंगे, अरे पिछली शादी में भी यही पहना था। तो ये जो बातें हैं ना, ये एक्चुअली यही है, ये हमारा अट्रैक्शन है। संसार को हम इम्प्रेस करना चाहते हैं। चलिए, आप अपोजिट सेक्स को नहीं करना चाहते हैं, सेम सेक्स को करना चाहते हैं। मतलब स्त्रियां चाहती हैं कि बाकी स्त्रियां, मतलब कुछ उसके उसकी उसकी कुछ हो कि ये जो है बिल्कुल टिप टॉप रहती है, ये व्यक्ति बिल्कुल बढ़िया, इसका बिल्कुल ये इसकी पहचान है। कई बार हम अपनी पहचान बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द वे वी वियर समथिंग, ये हम तो यही पहनते हैं, हमारी पहचान बन गई। अब हम उस पहचान से अटैच हो जाते हैं, हम तो यही पहनते हैं, हम यही हमारा स्टाइल है, ये हम स्टाइल बना लेते हैं। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप जानते हैं। तो सामान्य लोगों में ये आप कूट कूट के देखोगे, क्योंकि इनकम बढ़ती जा रही है। जब इनकम बढ़ रही है तो दिस इज वेयर दे आर स्पेंडिंग, इसीलिए इतने सारी दुकानें खुल रही हैं। हाँ, मुझे लगता नहीं, अगर सारे कपड़े मॉल्स के दुकानों के इकट्ठे कर लिए जाएँ तो मुझे लगता है कि भारत की जनसंख्या के कई गुना हो जाएंगे वो अगर इकट्ठे करने शुरू कर दिए जाएँ। काउंट करना चाहिए कभी कि कितने कपड़े बन चुके हैं, कितनी ट्राउज़र बन चुकी हैं, कितनी शर्ट्स बन चुकी हैं पूरे भारत में। तो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, और ये इस संसार से हमारी आसक्ति को दिखाता है। इसलिए बता रहे हैं कि सामान्य लोग बुरी तरह से भौतिकता में रत है, आसक्त हैं। यदि हम उनकी संगति करते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर भी आ ही जाता है, हमने तो देखा है, आ जाता है। वैष्णव को उन लोगों की भी संगति से बचना चाहिए जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं। देखिए, दिस इज व्हाट यहाँ पर ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं?
असत्संग सा त्याग यही वैष्णवाचार। स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। कृष्णा भक्त आर, जो कृष्ण का कृष्णा भक्त यानी कि कृष्ण अभक्त आर, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, हाँ, असाधु है, इंद्रिय तृप्ति में रत है, ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए होता है। बचने का मतलब जानते हैं आप? मतलब वो आपके पास आना चाहेंगे, यू विल मेक सम एक्सक्यूजेस ताकि अपने आप को बचाया जा सके, अदरवाइज हम प्रभावित हो जाएंगे, आप ही का नुकसान होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। इसलिए जब बोला जाता है कि वैष्णव कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये है वैष्णव, जो इस श्लोक में बताया गया कि असत्संग त्याग, जो इस प्रकार के किससे, स्त्री संगी से, भौतिक इंद्रियों में तृप्त व्यक्ति से, असाधु से, हाँ, उससे बचना चाहिए। और जो कृष्ण भक्त नहीं है उससे बचना चाहिए। इतनी सारी डेफिनेशन में आप सोचिए, ऐसा बताया गया चैतन्य चरितामृत में, जो कि भगवान स्वयं के मुख से निकली, सनातन गोस्वामी को दी गई। तो हमारे लिए इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धिर्हि श्रेयसः क्षमा क्षमोदमो भगश्चेति यत्संगात् यत् याति संगक्षम तेष्वशान्तेषु मूढेषु खंडितात्म साधुषु संघ संघ न कुर्याच्छोच्चेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च न तथास्त्य भवेन्मोह बन्धाश्चन्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। संसारी लोगों की संगति से मनुष्य सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, तपस्या, यश, क्षमा, मन का संयम, इंद्रिय निग्रह, ऐश्वर्य तथा समस्त अवसरों से विहीन हो जाता है। अभी कितनी, यही तो है जीवन का असली खजाना, ठीक है ना। सत्यता, सत्यता अपने आप में इतना बड़ा खजाना है कि कई लोग आज तक जाने जाते हैं कि देवर सत्यवादी। हम सुनते हैं अक्सर राम जी की कथा में भी। तो शौच होता है हमारा सफाई इत्यादि, मन तन की, दया आप जानते हैं, गंभीरता, मतलब ये इतने सारे जो गुण हैं, इन गुणों से वो विहीन हो जाता है, ऐश्वर्य से विहीन हो जाता है। तो संसारी लोगों की संगति यदि हम करते हैं, संसारी लोगों की चर्चा भी हमने करी, तो मनुष्यों को कभी भी ऐसे निरे मूर्ख की संगति नहीं करनी चाहिए, जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो। आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो, एक और डेफिनेशन बता दिया आप, यानी कि जिसको ये ज्ञान नहीं है ना कि वो एक आत्मा है, उसका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, ऐसे व्यक्ति के साथ भी हमें नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है बहुत क्लियरली। और आप देखेंगे हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क आता है। आप देखेंगे आपका सैटरडे या संडे जब भक्तों के बीच में गुजरता है, आप चार्ज होकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने इन लोगों का संग करते हैं, वो चार्जिंग फिर से नीचे आ जाती है। कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों की संगति कर रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए। तो ये बताया जा रहा है। तो हमारा सारा ऐश्वर्य, सारी लज्जा, तपस्या, क्षमा, मन का संयम, मन विचलित हो जाएगा ऐसे लोगों के साथ। तो ऐसे निरे मूर्ख बता रहे हैं लोगों को, इनकी संगति नहीं करनी चाहिए। जो स्त्रियों के हाथ का पशु के समान खिलौना बना हुआ है, पपेट्स, वुमन, या वुमन जो पुरुषों की पपेट बनी हुई है, क्योंकि उनको भोगना है, तो भोगना है तो वो नचाता है अपने हिसाब से या नचाती है अपने हिसाब से। ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, ऐसा साफ साफ बताया गया। अन्य किसी वस्तु से आसक्ति के फलस्वरूप उत्पन्न मोह तथा उद्बंधन उतना खतरनाक नहीं होता जितना स्त्री या स्त्रियों पर अत्यंत अनुरक्त रहने वाले पुरुषों की संगति करने से होता है। हमारे आचार्य बताते हैं कि स्त्रियों का संग उतना खतरनाक नहीं है जितना स्त्री संगी का संग खतरनाक है। क्योंकि स्त्रियों के संग में आप जरूरी नहीं है उनको भोगने के बारे में सोचें या उनसे गलत आचरण करें या गलत संबंध बनाएं, लेकिन स्त्री संगी जो है, यानी कि जो स्त्रियों को भोगा है, भोगी है, उसके साथ रहेगा तो चेतना तुरंत नीचे गिरती है। हाँ, क्योंकि उसका दिमाग ही इसी कामों में चलता है, वो तुरंत आपके दिमाग में गंदगी डाल देता है। डोंट थिंक कि वी आर, हम प्रोटेक्टेड हैं बाय हरे कृष्ण महामंत्र, वो तो है ही, लेकिन अभी इस लेवल पे हम नहीं पहुंचे हैं। हमारी प्रोटेक्शन इतनी ज़बरदस्त नहीं है अभी। तो बचना ही, अवॉइड करना ही बेहतर है ऐसे लोगों को। अगर इससे हमारा बिजनेस खराब हो रहा है तो हमारा रियल बिजनेस कृष्ण को पसंद करना है, अब वही खराब हो गया तो ये दूसरे बिजनेस से क्या होगा। इससे हमारे बॉस ने हमारी प्रमोशन रोक दी तो हमारी प्रमोशन है भगवान के धाम में जाना,
संसार में मरने के बाद यदि हम जानवर बन गए और यहीं पर रह गए तो डिमोशन हो गया अपने आप ही। तो यहाँ की प्रमोशन को लेके क्या करेंगे? यदि हमारे बॉस ने हमारी सैलरी की बढ़ाना बंद कर दिया तो यही सब कारण होते हैं जनरली, जिसके कारण से हम इन लोगों से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, है ना। लोग क्या करते हैं? नेटवर्किंग करते हैं ताकि वो सैलरी बढ़ सके, बिजनेस बढ़ सके, हम प्रमोशन हो सके। तो वास्तव में ये डिमोशन का कारण बनेगा हमारा अल्टीमेटली बहुत बड़े। और क्या करेंगे यदि इससे हमारे सारे रिश्तेदार छूट जाएं? तो ये रिश्तेदार आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे जब आपकी मृत्यु हो रही होगी। क्या आप इस बात को नहीं जानते? क्यों ऐसा होता है कि मृत्यु के समय अल्टीमेटली हरे कृष्णा वाले ध्यान में आते हैं? अरे बुला लीजिए जी, बुला लीजिए, कीर्तन कर देंगे, कीर्तन कर देते हैं जी। क्यों आदमी मुंह में जूस, क्या कहते हैं उसको, कॉकटेल नहीं डालता है मरते हुए? मरते हुए कॉकटेल डालिए किसी के मुंह में? मरते हुए गंगा जल ही क्यों डालते हैं? तब ये गंगा जी क्यों याद आती है? तब तुलसी महारानी क्यों याद आती है? क्यों मुंह में तुलसी डाली जाती है? तब क्या कोई मदद कर सकता है हमारी? आदमी को पहनाने के लिए वाइट, मैं देखता हूँ अक्सर, हम लोग कई बार इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो बाजार से कोई ब्रांड नहीं होता उस कपड़े का, एक वाइट कपड़ा ला जाता है जो बहुत उन्नत क्वालिटी का नहीं दिखता है। शमशान में मिलता, शमशान के सामान के साथ एक कपड़ा मिलता है जिसमें गर्दन काट दी जाती है, मतलब गर्दन उस कपड़े में सर बनाया जाता है, वहाँ से आदमी घुसा के वो कपड़ा पहना के रस्सी से बांध दिया जाता है ना। छूट गए आपके सारे ब्रांड, छूट गए आपके सारे स्टाइल। अब ये वाइट कपड़ा लोकल कहीं से खरीदा हुआ वो बांध दिया गया है। तो ये समझने की बात है कि जितने हम कह रहे हैं कि रिश्तेदार छूट जाएंगे, ये छूटे, कौन मदद कर सकता है आपके, बताइए। हाँ, अभी हम बहुत बड़े इल्यूजन में हैं, वास्तव में मोहग्रस्त हैं हम, जिसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं। हर्ष शोक के केस में एक कथा आती है, हम सुनते हैं कि कैसे उसने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी आप मेरे मरने पर रो रहे हैं दोबारा जीवित होकर, मेरे तो पता नहीं कितने पिताजी हैं, कितने रिश्तेदार हम बनाए हैं, भूल चुके हैं यहाँ आसपास हमारे कितने रिश्तेदार घूम रहे होंगे, है ना, लेकिन भूल चुके हैं पिछले जन्म में बनाए थे। तो इनके चक्कर में ये शास्त्रों को हम मानते नहीं है। यहाँ पे जो लिखा है ये कट्टरवाद नहीं है, दिस इज द ट्रुथ, ये लिखा गया है यहाँ पर। क्या समस्या है किसी का संग करने में? कोई समस्या नहीं। हम तो कहते हैं भक्ति संग में होते, संग करिए, लेकिन क्यों ना सब कृष्ण भक्त बने, क्यों ना सब इंद्रिय तृप्ति को त्यागें। ये लिखा गया है यहाँ पर कि मनुष्यों को ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो इस प्रकार से खिलौना बन जाए। बड़ा खतरनाक है, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। हम ये चर्चा कर रहे थे ना कि हमारा पैसा, ना हमारा कोई चीज़, बताया ना, अंत में वही है जी, कीर्तन कर लो जी। वो डॉक्टर भी बोल देता है जी अब तो दवा नहीं, दुआ की ज़रूरत है, हम फटाफट गंगा जल डालते हैं, फटाफट ये करते हैं, वो करते हैं। तो दिस इज़ अ रियलिटी। तो फिर इसी के लिए क्यों ना काम किया जाए, क्यों इल्यूज़न में जिया जाए और इल्यूज़न के आसपास ऐसे लोगों का जमावड़ा बना लें जो कि कभी काम नहीं आएगा। ये श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया, बता रहे। इन्हें भगवान के अवतार कपिल देव ने अपनी माता से कहा, 3 कैंटो में। इन श्लोकों में कपिल देव पुण्य कर्मों तथा पाप कर्मों की व्याख्या करते हैं और कृष्ण भक्ति से विहीन व्यक्तियों के लक्षण बताते हैं। सामान्यतः लोग किसी भी योनि में माता के गर्भ के भीतर कष्टप्रद दशाओं के विषय में नहीं जानते। हाँ, माता के पेट के अंदर हमने क्या कष्ट झेले थे हम नहीं जानते। बट आर वी फूल टू थिंक कि किसी छोटे से जगह में आपको बंद कर दिया जाए तो कितना बुरा लगता है। छोटे से जगह में छोड़ दीजिए, आपके बड़े से घर में आपको अकेला रहने को दिया जाए कि आपको यहाँ से बाहर नहीं निकलना, यहीं रहना है आपको, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 महीने, 9 महीने, तो एक घर में रहने को दिया जाए तो भी हमारे लिए, जैसे कि कोरोना के समय में लोगों को डिप्रेशन हो गया था, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम ये भूल, आज की डेट में हम भूल चुके हैं इस बात को। कोरोना के डेट में कितने सारे लोग सीरियस हुए थे भक्ति के बारे में, धीरे धीरे खुला तो उसमें से आधे चले गए, हो गया जी बस, डिप्रेशन से हम बाहर आ गए ना, जीने दो, 2 साल से जी नहीं पाए। वैसे ही माँ के गर्भ से हम निकले और अब उसको भूल गए। तो बता रहे हैं कि सब भूल जाते हैं इस चीज़ को, क्या कष्ट था। और धीरे धीरे बुरी संगति करते हैं और फिर नीचे योनियों में गिर जाते हैं। इस प्रसंग में स्त्रियों की संगति पर विशेष बल दिया गया है। जब कोई व्यक्ति स्त्रियों पर आसक्त होता है या स्त्रियों पर आसक्त रहने वाले व्यक्तियों से जुड़ा होता है तो निरंतर योनियों में गिरता रहता है। भौतिक प्रकृति में प्रकृति के गुणों का भोग करते हुए जीव अपना जीवन बिताता है। ऐसा भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण होता है। प्रॉब्लम ये है, इसलिए प्रभुपाद कहते थे
कि जब बटर को फायर के साथ लाया जाएगा तो बटर पिघलेगा ही, लेकिन लोग कहते हैं नहीं जी मेरे को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं नहीं पिघलूंगा। तो प्रॉब्लम है, वो पिघलेगा ही। तो ऐसा भौतिक प्रकृति के साथ उसके संगति के कारण होता है, संगति करेगा तो मरेगा। इस तरह उसे विभिन्न योनियों में भले बुरे का सामना करना पड़ता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य की स्त्री के साथ संगति बहुत सीमित होनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के लिए तो स्त्रियों की संगति पूरी तरह वर्जित है, या स्त्रियों को पुरुषों की, जब जब ये बोला जाए आप समझ सकते हैं। इन 4 आश्रमों में 3 आश्रमों में टोटली वर्जित है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। हाँ, केवल गृहस्थों को सीमित अवस्थाओं में स्त्री संग करने की अनुमति है, अर्थात उत्तम संतान के लिए ही स्त्रियों की संगति की जाती है। संगति के अन्य कारणों की निंदा की गई है। तो इतना इंपॉर्टेंट इसको बोला गया। वरम हुत वह ज्वाला पंचरात्र व्यवस्थिति न शौरी चिंता विमुख जन संवास वैशसम। पिंजरे के भीतर बंदी होने तथा जलती अग्नि के द्वारा घिर जाने जैसे कष्टों को सहन कर लेना कृष्ण भावना से विहीन लोगों की संगति करने से श्रेष्ठकर है। बता रहे कि पिंजरे के भीतर बंदी हो जाओ, जलती अग्नि के द्वारा घिर जाओ, लेकिन कृष्ण भावना से विहीन लोगों की संगति मत करो। ऐसी संगति महान विपदापूर्ण है। ये और ज्यादा बोल दिया गया यहाँ पर कि कोई भी कष्ट झेल लो। हम तो प्रमोशन की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे उन्नति रुक जाएगी, तो कह रहे हैं कि कष्ट भी ले लो अपने ऊपर, लेकिन किसी तरह से कृष्ण भावना से विहीन लोगों के बीच में मत रहो। ये इतना शास्त्रों में बताया गया। ऐसे लोगों के बीच में मत रहो जो कृष्ण भावना के विहीन हैं, क्योंकि वो हमारी चेतना को समाप्त कर देंगे। ये उद्धरण कात्यायन संहिता से लिया गया। फिर बता रहे माद्राक्षी क्षीण पुण्यान क्वचिदापि भगवत भक्ति हीनान मनुष्यान। जो लोग कृष्ण भावना मृत से विहीन होने के कारण पुण्य कर्मों से रहित हैं, उन्हें देखना तक नहीं चाहिए। अब बताइए, देखने में भी मना कर रहे हैं। देखना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वास्तव में। हमारे अंदर जो गंदगी जाती है वो देखने से तो जाती है। जैसे किसी भक्त को देख के एकदम से सतोगुणी फीलिंग आती है, अच्छा सा लगता है, उसका तिलक देख के, उसकी पोशाक, सभ्य पोशाक देख के, वैसे ही किसी विषयी व्यक्ति को देख के अंदर गलत विचार आने लगते हैं। यानी कि देखने मात्र से इतना इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा हमने सुना था राम लक्ष्मण की कथा में एक बार कि किस प्रकार से एक बार लक्ष्मण जी प्रभावित हो गए, उनके अंदर बड़े बुरे विचार आ गए। हाँ, कुछ था। तो समरी में अगर बताएं तो फिर राजा राम ने से उन्होंने उसको रिवील कर दिया कि मेरे मन में पहली बार ये बुरे विचार आए, न जाने क्यों मेरे को लग रहा है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, भाई जंगल में मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने बता दी सारी बात। तब राम ने बोला कहाँ गए थे, क्या किया था। तब उन्होंने बोला मैं वहाँ बैठा था। कहीं बैठ तो नहीं गए थे उस जगह में? उन्होंने हाँ वहाँ पे बैठा था। तो वो एक असुर की जगह थी, उस असुर ने वहाँ बहुत व्यभिचार, बहुत गंदे काम किए थे। वहाँ बैठ के जाने से ही इतना फर्क पड़ गया। तो इतना फर्क पड़ सकता है वास्तव में हमारी चेतना के ऊपर। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना मृत से विहीन है होने के कारण पुण्य कर्मों से रहित, उसे देखना तक नहीं चाहिए। अब हम अपने अपने लिए सब लोग सोच सकते हैं कैसे इसको करा जाए। एत सब छाड़ी यार वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हैया लया कृष्ण का शरण। मनुष्य को बुरी संगति त्याग कर तथा चारों वर्णों और आश्रमों के विधानों की भी उपेक्षा करके बिना किसी दुविधा के पूर्ण विश्वास के साथ भगवान कृष्ण की एकमात्र शरण ग्रहण करनी चाहिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है चारों वर्ण आश्रमों के विधानों की भी अगर उपेक्षा करनी पड़े, हाँ, तो भी कर लेनी चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजेत। अभिप्राय यह है कि मनुष्य को सभी भौतिक आसक्ति का त्याग करना चाहिए। सभी एक सभी छाड़ी आर्य वर्णाश्रम धर्म। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म भी है ना, ये भी देहात्म बुद्धि है। हम कह रहे हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, शूद्र है, ये वैश्य है, हाँ, देह के आधार पर देहात्म बुद्धि कहते हैं इसको। तो बता रहे हैं कि अल्टीमेटली अगर कोई है जो भगवान की सेवा के लिए जिंदा जी रहा है, अब वो नाली भी साफ करता है, तो वो उन्नत भक्त है। इट डज नॉट मैटर एट ऑल कि वो क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण अगर कोई, जैसा हमने कितनी कहानियां सुनी है ना, एक जो मोची था वो है ना, उसको जब
नारद मुनि ने बोला कि भगवान क्या कर रहे थे, सुई में से हाथी को निकाल रहे थे, सुई के छेद में से। तो उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उस मोची का इतना सरेंडर था कृष्ण के प्रति। और एक ब्राह्मण ने हंसने लगा कि ये क्या मजाक कर रहे हो, हाँ सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे हो, झूठ बोलते हो। तो इसलिए वर्णाश्रम बता रहे हैं कि वर्णाश्रम के बहुत सारे रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज हम लोग करते हैं जिस समाज में हम रहते हैं। कई बार समाज के भय से हमें वो करनी पड़ती हैं। हम्म? तो वो भी बता रहे हैं कि इसको भी अगर करना पड़े तो आप करिए, लेकिन कृष्ण की शरण ग्रहण कीजिए। हाँ, किसी भी प्रकार की आसक्ति को त्यागिए। आ गया वही श्लोक जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तुम सारे धार्मिक वृत्ति परख कर्तव्य को त्याग कर मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करते हो तो मैं तुम्हें जीवन के सारे पापों से सुरक्षा प्रदान करूंगा। क्योंकि हमें लगता है ना, यही तो है भगवान, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्ण सिंह कि आगे यदि हम इसको बंद कर देंगे तो ये पाप लगेगा, ये कर बंद कर देंगे तो ये पाप लगेगा, ये व्यक्ति बुरा मान जाएगा, ये मेरे बड़े हैं, ये मेरे बड़े मर से बुरा मान जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इन सारे पापों से मुक्त करूँगा। आप देखेंगे कि इन सभी लोगों को प्रसन्न करने के बाद भी आप इन लोगों को प्रसन्न कर नहीं पाएंगे इनके तरीके से भी। ये आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ना कुछ रही जाएगी समस्या। इसे क्यों ना कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाए। भगवान एक गारंटी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, इसलिए वाई टू फियर, आप इनको त्यागिए ताकि आपकी एक निष्ठ भक्ति आपके अंदर पैदा हो सके। भक्त वत्सल कृतज्ञ सामर्थ्य वदान्य हे न क्षण कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं, वे सदैव अत्याधिक कृतज्ञ तथा उदार हैं और समस्त क्षमताओं से युक्त हैं। विद्वान व्यक्ति अन्य किसी की पूजा करने के लिए कृष्ण को नहीं छोड़ते। आप बोलेंगे हमने कहा कृष्ण को छोड़ा, हम माला भी करते हैं, साथ साथ में एक और माला कर लेते हैं। हम ये पूजा भी करते हैं, साथ साथ में कुछ और व्रत भी रख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर के लिए यही तो बोला गया कि विद्वान किसी अन्य किसी की पूजा करने के लिए कृष्ण को नहीं छोड़ते। हे न कृष्ण छाड़ी पंडित ना ही भजे अन्य, किसी और का भजन नहीं करते। यही भक्त का गुण है वास्तव में, क्यों समर्पित है उसको और इट डज नॉट नो एनीबडी। सब जस्ट एक वाइफ और एक हस्बैंड के एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, है ना। उसका एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में ला सकते हैं कि क्या वो किसी और स्त्री के बारे में सोच सकता है क्या। तो इस प्रकार से वहाँ में नहीं 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 ये तो गलत है, ये तो गलत है। ऐसे ही यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि हम लोग वास्तव में कृष्ण की पत्नियाँ हैं, उन्हीं की प्रकृति हैं, वही वास्तव में हमारे पिता भी हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं। डरिए मत कि वो कैसे कौन नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा। एक स्त्री अगर ये सोचने लगे अरे ये कहीं व्यक्ति नाराज ना हो जाए मुझसे, अरे नाराज हो जाए तो हो जाए भैया, यू हैव टू थिंक अबाउट योर हस्बैंड। वैसे एक पुरुष सोचने लग जाए जी मैं उससे इसलिए बात कर रहा था, स्त्री कहती है क्यों बात करते रहते हो उससे, और मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि ना वो मतलब उसने मेरी मदद करी थी, कहीं नाराज ना हो जाएगी। नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं नहीं मैं नहीं चाहता कि वो नाराज हो जाए। अरे तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। तो ऐसा विचार करना पड़ेगा, कौन कौन सा काम रुक जाएगा, कौन नाराज हो जाएगा, डज नॉट मैटर। यही बता रहे हैं इन पिछले श्लोकों में। तो जैसे हम इन रिश्तों में सोचते हैं पति पत्नी में, वहाँ तो ज़बरदस्त इस बात में झगड़े हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण बड़े दयालु हैं, बता रहे हैं। कृष्ण फिर भी जीवात्मा को अलाउ कर देते हैं। जितने बोलते हैं कि जिस देवताओं के प्रति चलो इस देवता की पूजा कर रहा है, कर भैया कर, कुछ तो कर। इतने दयालु हैं वो, कहते हैं ओके डोंट वरी। बट दैट डज नॉट मीन कि कृष्ण ये चाहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं मैं उस देवता विशेष के प्रति उसकी चेतना को स्थिर कर देता हूँ, वो इसलिए थोड़ी करते हैं कि उनको अच्छा लग रहा है। तभी तो वो कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य। असली इच्छा तो यही है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। सारे श्लोक में मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मेरे भक्त बनो। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो इससे क्या, इन सारे श्लोकों से साबित यही हो रहा है, दिस इज व्हाट कृष्ण वांट्स। लेकिन अब क्या करें, जीवात्मा इधर उधर भटक जाती है तो कृष्ण ओके देन गो, डोंट वरी, यू विल कम बैक समडे। तो इसका मतलब इस स्वतंत्रता का क्या हम दुरुपयोग कर सकते हैं। अब इफ हस्बैंड सेज टू हिज वाइफ ओके यू कैन डू सर्विसेज, यू कैन डू दिस थिंग, क्या वो उसको मिस यूटिलाइज कर सकती है? क्या वो पति मिस यूटिलाइज कर सकता है कि मेरी पत्नी बड़ी क्या है, लिबरल माइंडेड है, शी डज नॉट माइंड मी टॉकिंग टू अदर वुमेन, तो क्या वो कर सकता है? करना चाहिए उसको।
यहाँ तो हमें सीधा समझ में आता है हाँ नहीं करना लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आता है. आवर रिलेशन विद कृष्णा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन विद आवर वाइफ और हस्बैंड. देन हाउ कैन वी डू दिस. तो दोनों स्थितियों को जब आप साथ में रख के देखेंगे ना तब समझ में आएगा हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं. नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि पूजा ही तो कर रहे हैं. हाँ उनको भी थोड़ा सा खुश कर रहे हैं. तो क्या आप अलाउ करोगे अपने पति को किसी और स्त्री को थोड़ा सा खुश करने के लिए? दैट मीन्स देयर इज अ डिवीजन इन द सरेंडर. तो कृष्ण अपने भक्तों के प्रति दयालु हैं. वे सदैव आध्यात्मिक अत्यधिक कृतज्ञ हैं, उदार हैं. हाँ विद्वान व्यक्ति लेकिन अन्य किसी की पूजा करने के लिए कृष्ण को नहीं छोड़ते हैं. बुद्धिमान व्यक्ति स्त्रियों के प्रति आसक्त तथा कृष्ण चेतना से विहीन व्यक्तियों का साथ छोड़ देते हैं. मनुष्य को सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण के चरण कमलों की पूर्ण शरण लेनी चाहिए. कृष्ण अपने भक्तों पर बड़े दयालु हैं, डरिए मत. जो भी नीडेड है मिलेगा. वे सदैव कृतज्ञ रहने वाले और अपने भक्तों की सेवा को कभी भूलते नहीं हैं. वे पूर्णतया ऐश्वर्यवान, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान हैं. तो फिर अन्य किसी देवता की शरण क्यों ली जाए और कृष्ण के शरीर शरण का त्याग क्यों किया जाए? हाँ शरण नहीं कह सकते फिर आप भजने वाले हैं, शरणागत नहीं है. थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं भगवान की. यदि कोई देवता को पूजता है और कृष्ण को छोड़ता है तो वह अधम मूर्ख है. बट कोई प्रवचनों को सुन के, शास्त्रों को सुन के यदि समझ जाता है तो वह अधिक अत्यधिक बुद्धिमान है. आइए हम सब लोग बुद्धिमान बने और इन डेविएशंस को त्यागें, या जो हमने जगह जगह पर कुछ श्रद्धाएं बनाई हैं उनको त्यागें और इसको समझें कैसे. पति पत्नी के रिलेशन से यदि हमने अलग अलग जगह कुछ रिलेशन बनाए हैं तो उनको त्यागें और उसी तरह से भगवान के साथ भी करें. श्री प्रभुपाद की जय. श्री चैतन्य चरितामृत की जय. श्री कृष्णदास कविराज की